इफ़ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप लिटरली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। एंड नाउ अभी के टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में इतना ज़्यादा रिसेशन है कि किसी को जॉब तक नहीं लग रहा है। फिर भी अगर आपने सोचा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कुछ चीज़ों को जानते चलना पड़ेगा। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि उन्हें लिटरली किस फील्ड में जॉब करना है। और जैसा टाइम चल रहा है जब 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लिटरली पैकेजेस नहीं लग रहे हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट जो कि आईआईटी और एनआईटी से पास आउट हैं या फिर बड़े बड़े एमआईटीज हो या फिर इससे रिलेटेड कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, उनकी पैकेजेस तगड़ी लगती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वहीं जो फील्ड वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एक वक्त में इतना ज़्यादा बूम पर था, आज वही फील्ड हमें जॉब नहीं दे रहा है। तो हे गाइस, मेरा नाम फैजान, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला, आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करने वाला। सो मार्केट रियलिटी ये है कि एक वक्त था 2020 और 21 का जब लॉकडाउन चल रहा था ना, उस टाइम में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत बूम पर हायर कर रही थी कंपनीज। अब जितनी भी एमएनसीज थी उन्होंने लिटरली इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर लिया उस टाइम में, ये देखते हुए कि चलो यार आने वाले 5 साल 6 साल के प्रेडिक्शन कर कि इन्हें हमें सेव कर रखना ना। कम सैलरी में भी हायर किया गया था, कुछ एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी में हायर किया गया था एंड ये इस तरीके से हायर किए गए थे कि फ्यूचर देखकर। बट किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले 4 से 5 साल बाद लिटरली मार्केट में एआई जैसा एक टेक्नोलॉजी आएगा जो कि सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगा। नाउ अभी के टाइम में मैं एज अ वेब डेवलपर जॉब कर रहा हूँ एंड वेब डेवलपमेंट का सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट बहुत बुरी स्थिति में। अभी के टाइम में वेब डेवलपर को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल टाइम है एक वेब डेवलपर के लिए। बिकॉज एक अगर डिज़ाइनिंग की मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिज़ाइन को बनाने में अगर हफ्ता का टाइम लेता है तो वहीं पर एआई के टूल्स आपके डिज़ाइन को 1 मिनट में बनाकर दे देते हैं। तो क्यों हम कोडर को हायर करेंगे? अब जितनी भी कंपनीज थी सभी ने एआई के टूल को बाय करना स्टार्ट कर दिया। एक एम्प्लॉय को अगर मैं 40,000 की सैलरी दूंगा उससे अच्छा है मैं 4,000 का एक एआई का टूल ले लूंगा मंथली बेस पर। पहले कॉल सेंटर में बात करने के लिए एम्प्लॉयज को रखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में एआई के टूल्स को रखा जाता है कॉल सेंटर में कम्युनिकेट करने के लिए। आप इससे समझ सकते हो कि एआई कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ऐसे बहुत से यूट्यूबर को, आप अमन धतरवाल भैया को और ऐसे बहुत सारे आईआईटीएन के वीडियो को जाकर देख सकते हो जो कि लिटरली ये बता रहे हैं कि आज के टाइम में एआई की वजह से ले ऑफ कितनी ज्यादा हो रही है। ऐसे टाइम में भी अगर आपने डिसीजन लिया है कि यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है जिसमें कि जॉब जा रही है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कि एआई की वजह से जॉब जनरेट हो रहा है। एंड अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हो तो उन 4 चीज़ों को जान लो जिसकी वजह से आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। हमारा सिलेबस आज से वही 5 साल पुराना एक सिनेरियो बेस होता है जो कि हमारा बेसिकली चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस अलग चीज़ें होती है और मार्केट की रियलिटी अलग चीज़ें होती है। आज भी मेरे उन वीडियोस पर जाकर आप कमेंट्स देखना जिनमें लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि फैजान भैया अगर जॉब का रेफरेंस है तो मेरा लगा दो। यानी कहीं ना कहीं जॉब का प्रॉब्लम तो है सॉफ्टवेयर फील्ड में, अदरवाइज क्यों इतने ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होते। आप कहोगे कि एम्प्लॉयमेंट तो चलो तभी मिलेगा जब आपके पास नॉलेज अच्छा हो, तो नॉलेज भी अच्छे हैं बहुत सारे लोगों के, उनके प्रोजेक्ट्स 12-12, 15-15 है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें कहा था कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट करो और हम आपको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। एंड मैंने जब वहाँ पर अपना रिज्यूमे फाइंड आउट करना स्टार्ट किया लोगों का, तो मुझे पता चला कि कंपनी किस तरीके से एक माइनर चीज़ों पर लोगों को रिजेक्ट कर रही है जस्ट अबाउट क्योंकि उन्हें वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि 5,000 की जगह 2,000 में काम कर सके। एंड नाउ 5,000 वाली एक्सपीरियंस 2,000 के बंदों में खोजते हैं। सो फ्रेशर के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। आप बिलीव करो या फिर ना करो, एंड कॉलेज में अगर आप हो तो इस माइंड से आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर चलो कि आपको भी जॉब में प्रॉब्लम होगा अगर आप ऑफ कैंपस में जॉब फाइंड करोगे। तो पहला तो ये कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है। कॉलेज में हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। अब भाई गर्लफ्रेंड वगैरह भी बनाते हैं, डेफिनेटली मैंने भी बनाया था। मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को मिक्स नहीं करते हैं, ऐसे हटाते हैं यहाँ से। सो कॉलेज का जो एक लाइफ होता है वो बहुत अच्छा होता है। खुशनसीब लोगों को ऐसा कॉलेज का लाइफ मिलता है। अगर आप बड़े कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, सो दैट इज़ रियली अ गुड। बट बात है कि जॉब का, सो कॉलेज को लाइफ को हम थोड़ा साइड में रखते हैं एंड जॉब पर आते हैं।
तो कॉलेज में जब आप जा रहे हो तो अपने स्किल को इस तरीके से इम्प्रूव करो जिनमें कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपका जॉब अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज जितनी भी कंपनी है, चाहे वो MNC हो या फिर नॉर्मल कंपनी हो, वो सारे के सारे आपसे लिटरली ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा जो बंदा है वो इंग्लिश में बात कर सके। आज के टाइम में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं C पर लिया, C++, जावा पढ़ लिया, नहीं, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ कर लो आप कि आपको अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई से भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप उसके लिटरली तगड़े जवाब दे सको और उसके मास्टर्स को पूरे कंप्लीट करो। एंड मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है तो उस पर लगभग 2 से 3 प्रोजेक्ट को बनाकर और लाइव करना है। आप गिटहब पर जाकर Copilot का भी आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो। आज के टाइम में कॉमन हो चुका है, ऐसा नहीं आप यूज़ करो, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। सो Copilot का यूज़ करो। एंड नाउ ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने आप को एक्सपर्टाइज कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ना उनके यूज़ से प्रोजेक्ट को बनाना और प्रोजेक्ट को लाइव करना ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हम भी जब रियल वर्ल्ड में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कभी भी हम रेगुलर एकदम बिल्कुल खुद से कोडिंग नहीं करते, हम ना के बराबर कोडिंग कर रहे होते। रियलिटी तो ये है, हमने बना बनाए कोड को लाकर चिपकाना होता है, बस सिस्टम में लाना होता है। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट को पकड़कर छाप दो आप। AI जनरेटिव वर्ल्ड में आपको AI का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वो टाइम चला गया जब हम बस कोडिंग कर जॉब ले लेते थे। आपको AI का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको इस तरीके का खुद को बिलीव दिलवाना है कि यार अगर आपकी जॉब मार्केट में नहीं लगती है तो भी कोई टेंशन नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, खुद से कुछ कर सकते हो। लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी एक्सपर्टाइज थोड़ा बहुत लेना होगा, थोड़ी बहुत फिग्मा डिज़ाइनिंग के बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। एंड नाउ उसके साथ में आज के टाइम में डाटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंस हो गया, इसके साथ में आपको साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, कुछ ऐसे फील्ड है जिनको कि एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पर नहीं रहना है, स्टक होना है। वो चीज़ें गई, आज के टाइम में हमें मूव ऑन करना पड़ेगा एंड ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करनी पड़ेगी जो कि लिटरली हमारी नीड को फुलफिल कर रहा हो। पता है, जब आप अपना BTech कंप्लीट करोगे, BCA कंप्लीट करोगे, टूट जाओगे बुरी तरीके से कि मेरा तो कहीं जॉब ही नहीं लग रहा है, ऑन कैंपस जॉब लग रहा है, ऑफ कैंपस वालों का क्या। लेकिन आज के टाइम में ऑफ कैंपस में बहुत ही ज़्यादा जॉब आने लगा। जब आप खुद को मोटिवेट रखोगे, जब खुद को अपने एक अनुसार एकदम ढालते जाओगे, सीधे रास्ते पर चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जॉब लग जाएगी। डीमोटिवेशन इज़ अ बैड थिंग। लाइक डीमोटिवेट जिस दिन हो गए उस दिन आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। चलो, मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। एंड नाउ बहुत अच्छी फील्ड है, आज के टाइम में भी इसमें बहुत ही तगड़े जॉब है, लेकिन करने वालों की कमी है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बहुत कुछ फाड़ सकते हो। चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।